हेलो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने फेसबुक चैनल लीगल टॉनिक पर वादा किया था कि मैं आपको कोर्ट में यूज होने वाली सभी एप्लीकेशंस के संबंध में जो है ड्राफ्टिंग वीडियो दूंगा। तो ये वीडियो है पहली हमारी ड्राफ्ट के संबंध में। दोस्तों ये है एक हाजिरी माफ़ी लेटर जो कि कोर्ट में मूव किया जाता है। कब किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। दोस्तों यदि आप किसी अपने केस में, जैसे कि आपको कल तारीख है और कोर्ट में जाना है और आप किसी कारणवश जाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं जिस काम, जो मेरा ज़रूरी काम है मैं उसको निपटा लूँ और कल के लिए मुझे जो है जाना ना पड़े, तो उसके संबंध में कैसे एप्लीकेशन लिखूँ और क्या मुझे करना चाहिए। दोस्तों यदि आपने अधिवक्ता नियुक्त किया है तो आपके अधिवक्ता आपको जो है अपने अधिवक्ता को फ़ोन करना होगा, यानी कि वकील साहब को, और उनको बताना होगा कि सर हमारी ओर से जो है हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगा दीजिए, जिसके लिए वो अपनी फ़ीस लेते हैं। ठीक है जी। एक तो ये रही बात। दूसरी बात ये है कि यदि आपके अधिवक्ता अभी आपने नियुक्त नहीं किए हैं अपने मामले में और आप स्वयं ही पैरवी करना चाहते हैं, तो आप भी जो है हाजिरी माफ़ी अपने किसी जानकार के माध्यम से कोर्ट में दिला सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे शुरू में लिखना होगा, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़नी होगी, एक पेपर लेना पड़ेगा जिस पर हम फ़ोटो स्टेट वगैरह करा देते हैं, वो पेपर लेना पड़ेगा, या लीगल साइज़ का भी आप ले सकते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पर ये जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट फीस लगती है, 2 रुपये की कोर्ट फीस लगती है हाजिरी माफ़ी के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा न्यायालय श्रीमान। किस कोर्ट में हमारा केस चल रहा है वो उस कोर्ट का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, उस चीज़ का हम जिक्र करेंगे। यानी कि यदि हमारा डिस्ट्रिक्ट जज के सामने की कोर्ट में केस चल रहा है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज लिख देंगे, DJ। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में। यदि हमारा मुख्य जो में होते हैं, मुख्य चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका यहाँ पर जिक्र कर देंगे, यानी कि CJM, यहाँ पर CJM कर देंगे। यदि आपका को जो केस है वो ACJM की कोर्ट में चल रहा है तो यहाँ पर ACJM लिख देंगे। यदि आपका केस जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहा है तो वहाँ पर लिख देंगे JM। तो इस प्रकार करके आप जो है यहाँ पर लिख देंगे। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देखा होगा तो यहाँ पर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी अवश्य लिख दिया करें। और यहाँ पर महोदय लिख देंगे, यहाँ पर अपने उस जहाँ पर वह कोर्ट आपकी स्थित है, जहाँ पर आपका केस चल रहा है, जिस जिले में वह कोर्ट स्थित है उस जिले का यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे कि मेरा जो हमारे ज़िले की जो कोर्ट है वो सहारनपुर में है, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है सहारनपुर में है, सिविल कोर्ट सहारनपुर में, तो हमने जो है सहारनपुर ज़िले का नाम खोल दिया है। तो आप भी इसी तरीके से अपने उस ज़िले का नाम खोल देंगे जहाँ पर वो आपकी कोर्ट स्थित है, भले ही वह आपके स्टेट से बाहर ही क्यों ना हो, किसी अन्य स्टेट में हो, तो जिस स्टेट में है तो जिस ज़िले में है तो उसका यहाँ पर नाम खोल देंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं केस नंबर की। यहाँ पर हम वाद संख्या यानी कि केस नंबर, जो केस नंबर हमको मिला होता है उस पर्टिकुलर केस के संबंध में, तो यहाँ पर वो केस दर्ज करेंगे। ठीक है जी, वो नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर हम उस सन को डाल देंगे जिसमें वो केस दर्ज हुआ था संबंधित कोर्ट में। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो बनाम आता है लिखा हुआ, ये बनाम जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्सेस। ठीक है, उससे पहले या तो हमने देखा होगा कि सरकार बनाम फला करके कोई लिखा होता है, या फिर अनिल बनाम सुनील होता है लिखा हुआ, या फिर ऐसा होता है कि लिखा हुआ कि अमित आदि बनाम फलाना आदि ढिमकाना आदि, ऐसे से। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोलते हैं बीच में, चलो कोई बात नहीं, तो समझाने के लिए है, आप समझदार काफ़ी हो। तो यहाँ पर वो लिख देंगे। ठीक है जी। अगर आप उसमें मुलजिम बनाए गए हो, आप अभियुक्त हो, आपको गिरफ्तार किया गया है, तो यहाँ पर आप अपना नाम, जिस नाम से फाइल चल रही है उसका नाम डाल करके, अगर आदि लिखा हुआ है तो आदि, अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप यहाँ पर अकेला अपना नाम डाल देंगे। यदि आप केस करने के वाले की तरफ से आते हो, यदि कि आप केस करते हो किसी अन्य के ऊपर, तो आप अपना नाम लिखेंगे। और यदि आपने FIR दर्ज करवाई थी तो यहाँ पर सरकार आएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर जिसके खिलाफ केस दर्ज है उसका नाम आएगा। हाजिरी माफ़ी किसकी ओर से जा रही है वो यहाँ पर बात चलेगी। ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख देंगे, श्रीमान जी निवेदन है कि वाद उपरोक्त में आज दिनांक वास्ते जिस स्टेज पर आपका केस चल रहा हो उस स्टेज का नाम लिख देंगे। जैसे कि यदि आपका हियरिंग यानी कि सुनवाई पर केस है तो यहाँ पर सुनवाई कर देंगे। हाजिरी यानी कि आपका अपीयरेंस पर केस है, स्टेज पर केस है तो अपीयरेंस यानी कि हाजिरी लिख देंगे, नियत है। ठीक है। यदि आपका गवाही में केस है, गवाही में जैसे कि PW पर है यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर है, या फिर एविडेंस पर है, या यानी कि साक्ष्य, यानी कि हिंदी में भी लिख सकते हैं आप साक्ष्य या एविडेंस लिख सकते हैं। ठीक है जी। किन्हीं कारणोंवश प्रार्थी, अगर अकेला व्यक्ति नहीं जाना चाहता, यदि मान लीजिए आप 4-5 बंदे हो जो कि तारीख पर जाते हो, और
आप अकेले आप नहीं जाना चाहते तो आप अपना अकेले का नाम लिखेंगे, और यदि आप चारों में से या तीनों में से कोई नहीं जाना चाहता तो तीनों का नाम लिख देंगे, ठीक है जी। यदि आप मुलजिम हैं तो यहाँ पर मुलजिम लिख देंगे, और यदि आप केस करने वाले की तरफ से हैं तो यहाँ पर आप केस करने वाले की तरफ से लिख देंगे। तो प्रार्थीगण हाजिर अदालत होने में असमर्थ है। न्याय हित में प्रार्थी की हाजिरी उपस्थिति यानी कि हाजिर होना या उपस्थिति यानी उपस्थित होना द्वारा अधिवक्ता स्वीकार की जानी आवश्यक है। यदि आपके अधिवक्ता हैं, यदि आप जूनियर वकील हैं तो आप भी सीख लीजिएगा। यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है कि आप अपने माध्यम से ही जो है तारीख दिलवा देंगे, ठीक है जी। आपकी उपस्थिति में मानी जाएगी ये तारीख और स्वीकार की जानी आवश्यक है। और यदि आपका कोई अधिवक्ता नहीं है तो आप लिखेंगे कि न्याय हित में प्रार्थी की हाजिरी या उपस्थिति स्वीकार की जानी आवश्यक है या माफ़ की जानी आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त वाद में प्रार्थी की हाजिरी द्वारा अधिवक्ता स्वीकार करने की, यानी कि द्वारा अधिवक्ता, यदि अधिवक्ता है तो अधिवक्ता लिखेंगे, द्वारा जिसके द्वारा आप ये एप्लीकेशन लगवा रहे हैं यहाँ पर जिक्र करेंगे, स्वीकार करने की कृपा करें, कृपा होगी, ठीक है जी। यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, जिस डेट को आपके केस लगाया है उस डेट में आप नहीं जाना चाहते उस दिन की हम दिनांक डाल देंगे और यहाँ पर अपने नाम खोल देंगे, यहाँ अपने साइन कर देंगे। अगर आप वकील हैं, जूनियर वकील हैं, आप नई नई प्रैक्टिस में आए हैं तो आप जो है अपने साइन वगैरह या अपने सीनियर एडवोकेट की मोहर लगा करके उनके साइन करा लेंगे। यहाँ पर कोर्ट फीस लगेगी 2 रुपये। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका क्लाइंट, यदि आप जूनियर वकील हैं, क्योंकि हमारे सीनियर वकील तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, सभी की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। यदि आप जूनियर वकील हैं और आप नए नए लॉ की फील्ड में आए हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने क्लाइंट को बिना बुलाए भी इस हाजिरी माफ़ी को लगा करके तारीख ले सकते हैं। और यदि कोई उस पर्टिकुलर केस में कोई गवाह आया है तो आप उससे जिरह वगैरह भी कर सकते हैं अपनी उपस्थिति में, अपनी मौजूदगी में, और इस एप्लीकेशन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज जिसका नाम है लीगल टॉनिक उसको फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फॉलो या सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर अवश्य कर दिया करें ताकि आपके अंडर में जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपको जानते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।